A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. ठीक है, तो ये जो ब्लॉक बी है इस पे इनिशियली तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा v है. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा v. ठीक है, अब जो ये तुम्हारा ब्लॉक है इसका मास चलो m मान लेते हैं. ठीक है, इस ब्लॉक का मास हो गया m, तो नीचे की तरफ तुम्हारा इसका वेट काम कर रहा है mg, तो ऊपर की तरफ में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n दैट इज इक्वल टू mg. ओके, और ये जब तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी. ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो m इंटू ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी. माइनस इसीलिए क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा. तो m और m कैंसिल कर लिए तो a इज इक्वल टू माइनस म्यू जी. तो देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कॉजेस रिटार्डेशन, तो नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन. ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा v है, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या होना है, फाइनल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. तो नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v. एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या नेगेटिव में है तो माइनस म्यू जी इंटू टी. तो यहाँ से t कैन बी रिटन एज v अपॉन म्यू जी. ठीक है, तो v अपॉन म्यू जी. तो ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन.